वेलकम टू द चैनल। तो देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है कटिंग बाइनरी स्ट्रिंग। यार सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पसंद है जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो देखते हैं आज की वीडियो मतलब किस क्वेश्चन पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है गिवन ए स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जीरोज एंड वंस। ठीक है, एक बाइनरी स्ट्रिंग है। बाइनरी स्ट्रिंग में ऑब्वियसली जीरोज एंड वंस ही होंगे। यू हैव टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सी। ठीक है, एक हमें कुछ रिटर्न कराना है इससे, और क्या रिटर्न कराना है हम देखते हैं। Such that the binary string can be cut into C pieces and each piece should be of the power of 5 with no leading zeros. The string S is a binary string and if no such cuts are possible then return -1. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें बाइनरी स्ट्रिंग गिवन होगी सच दैट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1010, ये हमारी बाइनरी स्ट्रिंग है। तो हमें इसे ऐसे पीसेज में बांटना है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर कट लगाया तो ये दोनों जो हों ये दोनों हमारे क्या होनी चाहिए, 5 की पावर कंटेन करनी चाहिए। मतलब इन दोनों का जो भी डेसिमल नंबर आएगा वो या तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और जैसे एक कट लगाया तो कितने पीसेज में बटा 1 2, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है 2। लेकिन क्या ये सारे पीसेज इसके 5 की पावर में है? नहीं। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए, विद नो लीडिंग जीरो। ठीक है, कट लगाते ही अगर नेक्स्ट डिजिट हमारी जीरो है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। तो अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल 101 एक्चुअल में होता हमारा क्या है, 2 की पावर में होता है। बाइनरी का मतलब क्या है, 0 एंड 1, तो कितने हो गए टोटल 2। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं कैलकुलेट अगर करना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से चलता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ये नंबर है 101, तो क्या 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4। सॉरी, ये तो नहीं सही है। ये क्या है, हाँ हमें क्या करना है, अब जहाँ जहाँ 1 है उन वाली वैल्यूज़ को हमें ले लेना है। जैसे 1 यहाँ था तो 1 ले लिया, फिर 0 यहाँ था, इसको नहीं लेना, फिर 1 यहाँ था 4 ले लिया, तो क्या हो गया 5। ठीक है, अब इसको और कैसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं जैसे हमारा क्या था 101 है। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं कि 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 होता है एक्चुअल में यही है। ठीक है, वो बस मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा था। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक्चुअली अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे करना चाहो। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब 1 इंटू 2 की पावर 0 क्या हो गया 1, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, फिर ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा टोटल 5। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। अब जैसे इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में इसको कैसे देखूंगा, ये मेरा 5 का वो है पावर है या नहीं है। ठीक है, मतलब 5 का मल्टीपल ही नहीं कह सकते, 5 की पावर ही होनी चाहिए उसको। ठीक है, अब पावर में क्या होता है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 0 क्या होती है 1, किसी की पावर 0 वो 1 होता है। अब इसको देखने के लिए कि ये मल्टीपल है क्या नहीं है तो हमें क्या करना है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। मान लो अगर सच दैट ये नंबर मेरा आया होता 25। ठीक है, तो मैं क्या करता 25 को 5 से डिवाइड करता, अगर मेरा रिमाइंडर 0 होता। ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होता तो मतलब ये 5 की पावर नहीं था, तो मैं इसको क्या कर देता, रिटर्न -1 कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो क्या करना है 25/5 करूँगा। ठीक है, अभी 25/5 क्या आएगा 5, रिमाइंडर 0, फिर जो नंबर आएगा उसको फिर से 5 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, फिर से रिमाइंडर 0, तो फिर जो नंबर आएगा, इस तरीके से मुझे चलते जाना। अगर कहीं भी अगर मेरा रिमाइंडर 0 से मतलब 0 नहीं आया, कहीं भी अगर ऐसा हुआ कि 0 नहीं आया तो वो हमें क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई ये पावर नहीं है। ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया कि हमें क्या करना है कि 5 और 5 की पावर कैसे देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, मेन पार्ट। ठीक है, मतलब वो मेन पार्ट नहीं, क्वेश्चन का मेन पार्ट, दिमाग नहीं भटकाना। ठीक है, मेन पार्ट मतलब मेन हमें करना है क्या है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमारा स्ट्रिंग 0 से शुरू हो रही है तो पॉसिबल ही नहीं है ना ट्रेलिंग 0 आ गया, पॉसिबल ही नहीं है अगर ट्रेलिंग 0 आ जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो देखो यार 1015 मतलब लास्ट में क्या आना 1, इतना तो बनता है कि लास्ट में 1 आना चाहिए, इतनी ऑब्जर्वेशन तो पक्की है हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपना एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है 101 101 101। ठीक है, अब इसने बोला है कि ये हमारा क्या है एग्जांपल है। अब इसको हम बताएंगे करना कैसे, इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कितने कट्स इसमें लगा सकते हैं और कितने पीसीज में ये बटेगा, ये करना पॉसिबल है भी या नहीं है, ये हमें देखना है। हम क्या करेंगे नॉर्मली यार, हम क्या करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे हमें मिल जाएगा कि हाँ भाई हमारा 5 से वो हो रहा है तो हम अपना नेक्स्ट उस पर देखेंगे। मतलब क्या, मतलब लूप चलाएंगे 0 से लेकर n तक। ठीक है, लूप चलाएंगे 0 से लेकर n तक। इसमें क्या करेंगे,
चेक करेंगे, इस स्ट्रिंग को लेंगे। अब इस स्ट्रिंग को लेने के बाद क्या ये मेरा 5 का वो है, अब 1 लिया मैंने, 1 अगर आया है तो 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। हाँ यार ये तो मेरा 5 का मल्टीपल है, तो इसको स्ट्रिंग को लेफ्ट कर देंगे और बाकी सारी स्ट्रिंग को राइट कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी स्ट्रिंग को राइट करते हैं। लेकिन अब ये क्या है, ट्रेलिंग 0 है, तो ये पॉसिबल कट होगा, नहीं होगा, ये पॉसिबल कट नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है वो ट्रेलिंग 0 दे रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं लेनी है। ठीक, 1 0 1। अब क्या करेंगे, 1 0 1 0, तो मेरा फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऐसे बढ़ाते जाएंगे, एक इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको, जब तक हमारा पहला जो है 5 का पावर नहीं मिलती तब तक हम इसको चेक करते जाएंगे। ठीक है, पहले लूप चलाने का मतलब यही है। तो 1 को चेक करा, 1 0 को चेक करा, 1 था लेकिन उसके आगे ट्रेलिंग 0 था तो पॉसिबल कट नहीं था। फिर 1 को चेक करने के बाद 1 0 को चेक करा, 1 0 हमारा 5 का वो नहीं है, पावर नहीं है। फिर 1 0 1 को चेक करा, 1 0 1 क्या है मेरा, 1 0 1 क्या है, 5 की पावर है। तो अब क्या करेंगे, 1 0 1 को अलग कर देंगे और बचा क्या, 1 0 1 1 0 1, कि ये तो मेरा पक्का दे रहा है। अब अगर ये लेफ़्ट वाला मुझे दे रहा है, मतलब फिर गलत मत सोचो क्या दे रहा है, मतलब आंसर, मतलब ठीक है, पॉजिटिवली अगर वो चीज़ मेरे को रिटर्न कर रहा है तो मुझे क्या कर देना, अब राइट वाले पे चेक करना है कि भाई कट का मतलब क्या है, कि 5 की पावर इधर होनी चाहिए, 5 की पावर इधर ही चली, चली तो मान लो यहाँ मुझे 5 की पावर मिली, अब राइट वाली नहीं हुई तो ये कट मेरा पॉसिबल थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना, तो इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। तो मैं जैसे मुझे लेफ़्ट में मिला कि भाई लेफ़्ट में मिल गया, उसका अगला ट्रेलिंग 0 भी नहीं दे रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब लेफ़्ट में चेक करने के बाद अब मैं राइट में भी चेक करूँगा। अब सेम फंक्शन क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर कॉल करूँगा, इसके ऊपर कॉल करने के बाद क्या होगा, ये चेक करेगा क्या ये वैलिड है 5, मतलब इसमें कट पॉसिबल है कि, मतलब कि इसमें ट्रेलिंग 0 नहीं है, नहीं है। ठीक है, और क्या है, ट्रेलिंग 0 नहीं है और 5 का वो होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, लेफ़्ट तो वैलिड हो गया, राइट वैलिड हो गया। अभी क्या आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कि एक कट यहाँ लगा सकते हैं। अब जो बची हुई स्ट्रिंग है उस पर चेक करेंगे। अब इसको फिर से, मतलब ये एक तरीके से रिकर्जन की तरह सोचो, इसको रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा। ठीक है, अभी हमारा एक आंसर में हम क्या रखेंगे, अभी इंट मैक्स, क्योंकि अगर हमारा नहीं मिला तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1, क्योंकि अगर पॉसिबल नहीं होगा पूरी स्ट्रिंग को चेक करने के बाद तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1। तो एक हमारी ये लेफ़्ट स्ट्रिंग हो गई, ये हमारी राइट स्ट्रिंग हो गई। अगर हमारी लेफ़्ट स्ट्रिंग 5 की पावर में है तो मैं क्या चेक करूँगा, फिर मैं अपना चेक करूँगा कि राइट स्ट्रिंग है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं राइट स्ट्रिंग में चेक करूँगा, राइट स्ट्रिंग अगर मेरी वैलिड है तो मैं क्या करूँगा, अपना आंसर में इंक्रीमेंट कर दूँगा कि हाँ भाई राइट स्ट्रिंग में भी मेरे कट हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं हो सकते तो मैं क्या करता, उसको रिटर्न नहीं करता, रिटर्न -1 कर देता। ठीक है, अब क्या करना है, अब राइट वाली को, अब हमारी मेन स्ट्रिंग ऑन हो गई, राइट वाली 1 0 1 1 0 1, एक तरह का रिकर्जन है। जैसे ये मिला, हाँ दोनों वैलिड हैं, लेफ्ट को हटा दिया, अब राइट वाली मेरी मेन स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब फिर से इसमें चेक करूँगा 1 0 1, हाँ 1 0 1 पे ये मेरा पहला वो मिलेगा। ठीक है, फिर ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, मेरा राइट हो गया। लेफ्ट वाला तो मैंने चेक कर लिया इस पावर ऑफ 5, अब मैं क्या करूँगा, राइट वाले पे चेक करूँगा। जैसे ही लेफ्ट वाला और राइट वाला मिल जाएगा तो आंसर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अब बचा कौन सा, सिर्फ अकेला, अब लेफ्ट वाला और राइट वाला वैलिड था तो लेफ्ट वाले को फिर से अलग कर दिया, अब क्या बचा, राइट वाला। अब राइट वाले बचा तो इसमें क्या देखूंगा कि 1 0 1, ये पूरी स्ट्रिंग क्या है, हाँ 5 की मल्टीपल है। जैसे 5 की मल्टीपल है फिर आंसर इंक्रीज क्या हो जाएगा, क्योंकि अब राइट में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। पहला स्टेप क्या, एक फंक्शन लिखेंगे जो हमारा चेक करेगा। ठीक है, पहला क्या करना है, पहला काम ये है, फर्स्ट चेक करना है, मतलब क्रिएट करना है फंक्शन, मेक अ फंक्शन टू चेक नंबर इज पावर ऑफ 5 और नॉट। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। सेकेंडली क्या करेंगे, रिकर्सिवली हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक द स्ट्रिंग इन लेफ्ट एंड राइट पोर्शन एंड मेक द कट। ठीक है, मेक द कट इफ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस की बेस कंडीशंस क्या होंगी। सबसे पहले
हमें क्या करना है, जब भी हम जैसे जो हमारा जैसे इंट कट एक हमारा ये फंक्शन है, जो भी हमारा इसमें हमें स्ट्रिंग हमारी गिवन होगी, तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपना लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। एन क्या हो जाएगी हमारी एस डॉट लेंथ, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, अगर हमारी एन ज़ीरो हो गया, अगर इफ़ एन इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई, तो मुझे रिटर्न क्या कर देना है, -1, कि पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मेरी लेंथ ज़ीरो हो गई तो पॉसिबल नहीं है, या फिर और मतलब ठीक है, इसी में देखता हूँ, अगर इफ़ लेंथ मेरी इक्वल्स ज़ीरो हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, और या फिर स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर ही मेरा ज़ीरो हो जाए। अगर स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर ही ज़ीरो हो गया तो क्या कर देना, रिटर्न -1। क्यों, क्योंकि यार 0 1 उसने पहले ही बोला है कि ट्रेलिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ट्रेलिंग ज़ीरो उसको चाहिए ही नहीं, तो क्या कर देंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। फिर अपना क्या लेंगे, अब जो हमें रिटर्न करना होगा आंसर में, ठीक है, एक आंसर ले लेंगे, उसको क्या कर देंगे, इंट मैक्स से इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है, कि अगर हमारा आंसर जो है इंट मैक्स से छोटा होगा तो हम उसमें देख लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, ठीक है, फॉर लूप चलाना आई से लेकर एन तक। अब क्या करना है, जैसे 101 101 101 ये हमारी स्ट्रिंग थी। अब इसमें स्ट्रिंग में चेक करना है, क्या चेक करना है, एक लेफ़्ट स्ट्रिंग होगी और एक राइट स्ट्रिंग होगी। लेफ़्ट क्या होगी, 0 से लेकर आई तक, और रेस्ट क्या होगी, आई से लेकर एन तक। 0 से लेकर आई तक, मान लो पहला कैरेक्टर ये मैंने लिया, ठीक है, पहला कैरेक्टर मैंने लिया, अगर ये 5 का मल्टीपल हुआ, ठीक है, अगर ये 5 का मल्टीपल हुआ तो फिर मैं ये लेफ़्ट, अगर पहले मेरी इफ़ लेफ़्ट, अगर हमारा इफ़ लेफ़्ट 5 का मल्टीपल है तभी मैं राइट वाला चेक करूँगा। जैसे मुझे लेफ़्ट का मिल जाएगा उसके बाद मैं अपना पूरा राइट वाला चेक करूँगा। राइट वाला मुझे क्या मिल गया, ट्रेलिंग ज़ीरो मिल गया, तो मेरा कट पॉसिबल नहीं होने का, तो ये मुझे -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये मुझे -1 रिटर्न कर देगा, तो मुझे अपने आंसर को इंक्रीमेंट करना ही नहीं है। फिर मुझे क्या करना है, अब अपना नेक्स्ट चेक करूँगा 10 10 क्या है, 5 का है, नहीं है, फिर क्या है 101 101 मेरा 5 का मल्टीपल है, लेफ़्ट मेरा वो हुआ। फिर मैं अपना क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा जो मुझे रिटर्न करेगा कि भाई मेरा राइट वाला पॉसिबल है या नहीं है, राइट वाले की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। रिकर्जन मतलब इसको रिकर्सिवली कॉल करूँगा, इसको रिकर्सिवली जब मैं कॉल करूँगा ये लेफ़्ट 101 बन जाएगा, फिर ये लेफ़्ट 101 बन जाएगा। मतलब इसका अगर मैं एक तरीके से आपको ओवरव्यू दूं तो ऐसा होगा 101 101 101, जब भी टूटा ऐसे टूटा 101 में, और फिर क्या बचे 101 101, ठीक है। लेफ़्ट वाला तो हो गया, फिर ये राइट वाले पे फिर से कॉल करेगा, ये कैसे टूटेगा 101 और 101 में, तो ये इसका लेफ़्ट वाला फिर से वैलिड है और इसका राइट वाला भी वैलिड है, ठीक है। अगर सारी चीज़ें वैलिड हैं तो मुझे ये यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ से ये 1 रिटर्न कर देगा, यहाँ से भी ये 1 रिटर्न कर देगा, फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 2, यहाँ से ये 1 रिटर्न करेगा, यहाँ से ये 2 रिटर्न करेगा, तो टोटल ऊपर क्या पहुँचेगा 3, ठीक है। इस तरीके से इसका ये होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दोबारा से एक बार इसका रिकर्जन ट्री बताता हूँ, 101 101 101, ठीक है। ये पहला वैलिड क्या होगा 101, ठीक है, पहला तो वैसे 1 होगा, ठीक है। पहले मैं किस पे चेक करूँगा, 1 पे, फिर क्या बचेगा 01 101 101, ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रेलिंग ज़ीरो, ये मुझे -1 रिटर्न कर देगा। जैसे ही मुझे -1 रिटर्न करेगा मतलब ये मेरा पॉसिबल कट नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या चेक करेगा 10 पे चेक करेगा, ठीक है, 10 लेफ्ट में आ जाएगा, फिर इधर 1 101 101, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 110 मेरा 5 नहीं है, 101 ये कोई भी मेरा 5 की पावर में नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा 101, ये मेरा 5 की पावर में है, हाँ है, ये खुद 5 है। उसके बाद क्या है 101 101, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये राइट वाली स्ट्रिंग आई, फिर राइट वाली रिकर्जन अगर पता हो तो ऐसे चलता है ना, पहले लेफ़्ट मिला, उसके बाद किस पे जाएगा, राइट पे जाएगा। अब राइट में फिर से क्या जाएगा, लेफ़्ट में जाएगा, लेफ़्ट में सबसे पहला वैलिड कौन दे देगा 101, फिर किस में जाएगा, बचा हुआ राइट में, फिर ठीक है। अब ना लेफ़्ट में जा सकता ना राइट में जा सकता, ठीक है, क्योंकि अब कैसे ब्रेक करेगा, अब नहीं ब्रेक कर सकता ना, ठीक है। तो यहाँ ये वैलिड है, हाँ है, ये वैलिड है, हाँ है, तो अगर राइट वाला वैलिड हुआ तो इधर से 1 रिटर्न कर देगा। लेफ़्ट वाला तो वैलिड हो गई ना, हम राइट पे जाना ही तब है जब लेफ़्ट वाला वैलिड हो जाए, तो जैसे ही लेफ़्ट वाला वैलिड हुआ राइट पे जाएगा, राइट वाला वैलिड होते ही अपना रिटर्न क्या कर देगा 1, ठीक है। और राइट वाला भी राइट वाले ने रिटर्न 1 करा और इसको दूसरे का, तो लेफ़्ट वाला भी रिटर्न क्या कर देगा +1, ठीक है। इधर से 1 आया, इधर से 1 आया, दोनों का सम क्या हो गया 2, ये इधर से 1 रिटर्न करेगा, ये इधर से 2, ये इधर से 1, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, ठीक है। सिंपल, नो कोई दिक्कत नहीं।
चलो अब इसी का दूसरा एग्जांपल अगर देखें वो तो बहुत इजी है यार, दूसरा एग्जांपल सारे ज़ीरो हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ख़त्म। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, कोड करते हैं, आराम से बताएंगे। यही सिंपल इतना ही कोड है। ठीक है, पहले क्या करना है, एक फंक्शन बना लेना जो पावर को चेक करेगा। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग को ब्रेक करना है लेफ़्ट और राइट में, जो हमें रिटर्न करता रहेगा 1 और -1 पे। ठीक है, चलो इसको कोड करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले क्या करना है कि मुझे फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, जो मेरा क्या करेगा, पावर में चेक करेगा कि वो है कि नहीं है। ठीक है, बूल फंक्शन बना लेता हूँ, सिंपल रिटर्न कर देगा। बूल फंक्शन किसका, इज़ पाव। ठीक है, इस पाव। ठीक है, अब इसमें क्या पास होगी, स्ट्रिंग ही पास होगी ऑब्वियसली। जो भी हम जैसे लेफ़्ट वाली है, लेफ़्ट वाली को सबसे पहले चेक करेंगे तो स्ट्रिंग जाएगी, फिर राइट वाली जाएगी, उसमें चेक करेगा। ठीक है, एन ले लेंगे एस डॉट लेंथ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर मेरा एन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो मुझे क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या फिर इफ़ एस ऑफ जो भी मैंने पास कराया है एस ऑफ आई, अगर वो ही मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो यानी कि ट्रेलिंग 0 वाली कंडीशन आ गई, तो इसमें भी रिटर्न क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना जो भी लॉन्ग एक वो ले लेता हूँ नंबर, जो भी मुझे चेक करना है कि पावर होगी नहीं होगी। ठीक है, उसको इनिशियलाइज़ कर दूँगा 0 से। फिर एक पी ले लेता हूँ पावर, जो इनिशियलाइज़ हो जाएगी 1 से। मैंने बताया था ना कि वो कैसे करना है, सिंपल ऐसे चेक करते हैं ना। जैसे मान लो मेरी स्ट्रिंग पास हुई 101, तो इसमें क्या चेक करूँगा मैं, इसको ऐसे चेक करूँगा कि एक नंबर होगा, अभी उसमें क्या कर दूँगा, अभी मेरा क्या है, 0 है बिल्कुल। तो अगर ये 1 है तो मुझे क्या कर देना है, अभी p की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मुझे क्या कर देना है, 1 इंटू 1 इसमें प्लस कर देना, तो 1 इंटू 1 इसमें प्लस हो गया। फिर p क्या हो जाएगा मेरा, p हमेशा इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से, तो p की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 2, यानी 2 की पावर में बढ़ना है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 हो गया। अब ये 0 है तो प्लस नहीं करना। अब नेक्स्ट में p क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ये क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 4 मुझे इसमें प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि वो 5 का वो है कि नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। फॉर, अब पीछे से चेक कर रहा था ना मैं स्ट्रिंग, तो पीछे से लेने के लिए वो गलत मतलब मत लो। ठीक है, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, इफ़ s ऑफ i मेरा इक्वल्स 1 हुआ, मुझे जब भी कभी भी कब प्लस करना है, 1 जब होगा 1 वाली वैल्यू प्लस करनी है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो है नहीं आएगा। ठीक है, और p हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा p की मल्टीप्लाई हो जाएगी, p इक्वल्स टू p इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, p इक्वल्स क्या हो गया, डेल द क्या p इक्वल्स टू p इंटू 2। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, अगर सबसे पहले अगर मेरा नम 0 हुआ, मतलब आया ही नहीं कुछ, तो भी रिटर्न फॉल्स, क्योंकि 0 तो मेरा 5 का मल्टीपल नहीं है। एक बार के लिए 1 होते तुम सोच लेते। अब जब तक मेरा, मैं क्या करें, जैसे 25 है, 25 को क्या करेंगे, 25/5, फिर 5/5, ऐसे ना बार बार 5 से डिवाइड करेंगे तभी पावर 1 मिलेगी। जब तक मेरा नम 1 से बड़ा है तो मुझे क्या चेक करना है, इफ़ नम मॉड, अगर मेरा कहीं भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मतलब वो पावर में हो ही नहीं सकता। इफ़ नम मॉड 5 नॉट इक्वल्स टू 0, तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स, नहीं तो मेरा नम क्या होता जाएगा, 5 से डिवाइड, नम इक्वल्स टू नम बाय 5। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ फंक्शन लिखा है नॉर्मल के पावर में चेक करने का कि वो पावर में है या नहीं तो हाँ, अगर कहीं भी मेरा फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो मुझे क्या रिटर्न कर देना, ट्रू। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद तो मेरा कोई नॉर्मल कुछ सबसे सिंपल काम मेरा यही है। ठीक है, कुछ नहीं करना। क्या करना है, इंट एन लेना है। अब ये मत कहना कि जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, स्ट्रिंग की लेंथ ले ली। अब उसमें भी सेम चीज़ यहीं चेक कर लेंगे, अगर n इक्वल्स 0 हो गया तो क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, या फिर इफ़ n की वैल्यू, या फिर इस एस ऑफ 0 इक्वल्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो भी रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ट्रेलिंग 0 वाली कंडीशन आ गई। ये तो सेम ऊपर वाली चीज़ है। ठीक है,
अब मुझे चेक करना है यार, अगर पहले अपनी पूरी स्ट्रिंग को ही क्यों ना चेक कर लूँ कि अगर वही पावर है तो मिनिमम कट तो मेरा वही हो गया। ठीक है, एक ही पीस है, मिनिमम कट तो मतलब कट तो मुझे लगाना ही पड़ा है, सिंगल पीस में मिल गया मुझे पावर। पहले मैं चेक कर लूँगा इज़ पावर किसका, स्ट्रिंग पूरी की पूरी पास करा दूँगा। ठीक है, अगर इसने मुझे रिटर्न ट्रू कर दिया तो मुझे क्या रिटर्न कर देना 1, कि एक ही पीस में मेरा पूरा आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या करना है, एक आंसर ले लूँगा, आंसर को किससे इनिशियलाइज कर देंगे, इंट मैक्स। ठीक, और क्या करना है फिर, फॉर लूप चलाना है, नॉर्मल जो मैंने बताया था। फॉर लूप चलाना कहाँ से, i = 1, i <n तक और i +12। 1 क्यों लिया, क्योंकि जब मैं अपना सब स्ट्रिंग लूँगा तो 0 से 1 को लेकर वो 1 को इंक्लूड नहीं करता है, मतलब 0 से जो भी i लोगे। ठीक है, अभी बताता हूँ कि एक स्ट्रिंग हो गई मेरी लेफ़्ट, स्ट्रिंग लेफ़्ट ले ली एस डॉट सब स्ट्रिंग, ये फंक्शन है CPP का सब स्ट्रिंग निकालने के लिए, 0 से i। 0 से i का मतलब क्या है कि 0th इंडेक्स वाली तो कैरेक्टर मेरा इंक्लूड होगा, i वाला कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया है। और स्ट्रिंग राइट क्या हो जाएगी, रेस्ट ऑफ जो भी होगा मेरा, जब ऊपर वाले में i इंक्लूड नहीं कराया तो नीचे वाले में कर लेंगे ना भाई। ठीक है, i से अब सिर्फ अगर i लिखता हूँ तो i से लेकर n तक पूरा वो स्ट्रिंग ले लेता। लेफ़्ट स्ट्रिंग ले ली, राइट स्ट्रिंग ले ली। अब मुझे क्या चेक करना है, पहले अगर मेरी लेफ़्ट स्ट्रिंग मुझे मिलती है तभी मुझे राइट स्ट्रिंग पे बढ़ना है, वरना तो मैं कट ही नहीं लग पाएगा ना। पहला तो कोई मिलना चाहिए जिसका काटने को मन करे, है ना, यही होता है ना कि पहला तो किसी का काटना ही पड़ता है, उसके बाद ही तो दूसरा आएगा ना। तो पहले ढूंढो जहाँ जिसका काटना है। तो इफ़ इज़ पावर मतलब अगर लेफ़्ट मेरा काटने लायक है, मतलब ये बंदा बढ़िया है जिसका हम काट सकते हैं। ठीक है, अगर लेफ़्ट का काट दिया तो अब जो अगला आएगा उसकी तैयारी करो। ठीक है, अब कट राइट, अगर कट राइट पॉसिबल है तो ठीक है, इफ़ कट राइट पॉसिबल है तो मैं इसमें क्या करता हूँ, फंक्शन रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ सिंपल। ठीक है, जो मैंने बताया था कि अगर लेफ़्ट पॉसिबल हुआ तो मैं क्या करूँगा, रिकर्जन कॉल करूँगा और ये मेरे को रिटर्न करेगा 1 या -1, कि अगर पॉसिबल हुआ तो 1 नहीं तो -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इंट कट राइट करा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, अगर ये मुझे ला के देगा कोई ना कोई वैल्यू, अगर मैं राइट वाले का काट सकता हूँ, इफ़ कट राइट नॉट इक्वल्स टू -1, कि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ना काट पाऊँ, बहुत अच्छी हूँ काटने में, तो तुम काट दोगे उसका भी। ठीक है, इफ़ कट राइट नॉट इक्वल्स टू -1 तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा। अब क्या करना था कि लेफ्ट में भी पॉसिबल है, राइट में भी पॉसिबल है, तो क्या लेना है, राइट वाले में 1 रिटर्न कर देगा, 1 प्लस कट राइट। ठीक है, सिंपल। अब क्या चेक करना है, जब फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो मुझे चेक करना है इफ़ अगर आंसर मेरा इंट मैक्स नहीं हुआ, मतलब उसने काट दिया। ठीक है, अगर आंसर इंट मैक्स नहीं हुआ तो कट गया, तो रिटर्न क्या कर देना है, आंसर, नहीं तो रिटर्न क्या कर देना है, सिंपल सा -1। आई होप इसमें कोई ना दिक्कत हुई हो। चलो कंपाइल रन करके देखते हैं, वैसे बहुत कम होता है ऐसा कि एक बार में चल जाए कोड। कहाँ गया कंपाइल एंड रन, आ गया s of i रिटर्न फॉल्स, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड हियर 14 लाइन नंबर 14, यस s of i नहीं s of 0 कहा था मैंने, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई होगी। if कट राइट और एक्सपेक्टेड 46 यहाँ पर लॉजिक और आउटपुट 1। ठीक है, तो कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, पहले फंक्शन देखते हैं, n इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ इफ n कट रिटर्न फॉल्स। अरे ये तो मेरा इंट फंक्शन है, फॉल्स कैसे, -1। ठीक है, ऊपर बुल फंक्शन था तो फॉल्स कर रहा था, इसमें क्या होगा -1। ठीक है, अब करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन, चल गया, सबमिट करते हैं। तो यार सबमिट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, सॉल्यूशन समझ आओ। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द वीडियो, लाइक द वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स। चलिए इसके साथ रैप अप करते हैं।